नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम हमेशा ही राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, व्यापारिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि आप लोग तो ये जानते ही हैं कि स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हम हमेशा कुछ ऐसी महान शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं जिनसे हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ प्रेरणा जीवन में मिलती है। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी पूनम कालरा जी का। और उनके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूं कि पूनम जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं और नवदृष्टि टाइम की वो डायरेक्टर हैं। दर्शकों, उम्र के जिस पड़ाव में लोग थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव में पूनम जी मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी और आज हजारों लाखों लोगों को वो मोटिवेट कर रही हैं, जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हैं। तो ऐसी महान शख्सियत यानी पूनम कालरा जी से आपको रूबरू करवाते हैं और आप और हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। पूनम जी, सबसे पहले तो आपकी मैं बहुत तारीफ यहाँ पर करना चाहती हूँ, सराहना आपकी मैं करना चाहती हूँ कि उम्र के जिस पड़ाव पर लोग अक्सर हिम्मत हार जाया करते हैं, ये सोचते हैं कि जीवन जी लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करना है, अब तो बस आराम से जिंदगी गुजर बसर करनी है। लेकिन उम्र के इस दौर में आकर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनी हैं। आप आज लोगों को मोटिवेट करती हैं, जीवन कैसे जीना है ये आप सिखाती हैं, और जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उससे बाहर आना है, ये सारी चीज़ें आप सिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? कैसे उम्र के इस दौर में आप मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी? मैं आपको बताती हूँ कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं उससे पहले मैं बहुत ही सोशल थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ आना जाना, मिलना, अपने रिलेटिव से मिलना, सब कुछ। और जब ये कोरोना आया तो हम लोग घर में बिल्कुल बंद हो गए। तो उस समय करीब 2 महीने बाद की बात है, 22 जून की बात है। मुझे बहुत ऐसे, जैसे कई बार होता है ना कि आपके अंदर बहुत कुछ होता है और आप उसको बाहर निकालना चाहते हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना एक वीडियो बनाया, अपने बेड पे बैठ के। 9 मिनट 22 सेकंड का वो वीडियो था। और मैं उस समय फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी और मैंने वो वीडियो फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक पे डालने के बाद मैं बहुत डर गई। मैंने 1 घंटे तक अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यकीन मानिए, 1 घंटे के बाद मेरे फेसबुक में इतने कमेंट्स, लोगों के फ़ोन, लोगों के मैसेंजर पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, लोगों ने मेरा वीडियो इतना पसंद किया कि उस समय फेसबुक में 1000 लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और मेरे को सबने कहा कि आप वीडियो डालना कभी नहीं छोड़ेंगे और आप नेक्स्ट वीडियो डालो। और मैं लोगों की इतनी तारीफ़ के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे वीडियो डालना चाहिए। लेकिन उस समय शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने 3 वीक्स के बाद वीडियो डाला तो फिर लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। फिर मुझे लगा कि ये 3 हफ्ते जो है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ है। मैंने 2 हफ्ते के बाद वीडियो डालना शुरू किया। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है। फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद वीडियो डाला। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैं बोल सकती हूँ। फिर मैंने 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाला। उसके बाद भी मुझे लगा कि मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा है। तो मैंने अब काफ़ी टाइम से 1 हफ्ते में 2 वीडियो डालने शुरू किए। अभी मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को वीडियो डालती हूँ। और यकीन मानिए, जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, और जिस दिन मैं अपलोड करती हूँ उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ। और लोगों के कमेंट्स तो जो आते हैं, मुझे लोगों के फ़ोन बहुत आते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम आपकी एज में आपकी तरह लगना चाहते हैं। तो मुझे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है।
वाकई में मैम देखिए, उम्र के जिस तरह से कहा जाता है कि कोई सीमा नहीं होती है, यदि आपके मन में चाह होती है तो वहाँ ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए राह भी निकाल देता है। और यही इंस्पिरेशन हम भी आपसे ले रहे हैं कि आप जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करती हैं अपनी वीडियोस के जरिए। और जैसा कि आपने कहा कि जब आपने पहला वीडियो अपलोड किया कोरोना टाइम में, तो लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत एप्रिसिएशन आपको दिया। तो लोगों ने तो आपको इंस्पायर किया ही कि आपको और वीडियोस अपलोड करनी चाहिए और वीडियोस बनानी चाहिए। लेकिन फैमिली के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि आप एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा या फैमिली ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया, वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें। वो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि मेरा इन सब के पीछे कि मैं आज जहाँ पर भी खड़ी हूँ और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, पूरा हाथ मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड ने पूरी लाइफ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कहीं पर भी बोलते हुए कभी झिझक नहीं आती। मैं सब जगह सब कुछ बोल लेती हूँ। और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। मेरी 2 बेटी आशु चुब्बी और बेटा अमित, और मतलब तीनों बच्चों की शादी हो गई है और आगे उनके दोनों मेरे सन इन लॉ और मेरी डॉटर इन लॉ, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बस इसीलिए मैं आगे कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मेरे बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं कि मम्मी हमें बहुत प्राउड फील होता है आप पे। बस उनका ये सेंटेंस मुझे आगे बढ़ाता लेके जा रहा है। जी, वाकई में देखिए दर्शकों, इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप लोग स्पॉटलाइट कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा करें, क्योंकि स्पॉटलाइट कार्यक्रम के जरिए ऐसी शख्सियतों से हम आपको मिलवाते हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ख़ास होती है और उनकी ख़ास ज़िंदगी से आप और हम हमेशा ही प्रेरणा लेते हैं। अच्छा मैम, आपने एक बुक भी लिखी है और सेकंड बुक भी आप जो है पूरी प्रिपरेशन आपकी है बुक की, तो उस फर्स्ट बुक के बारे में आपसे मैं जानना चाहती हूँ। लिव इट अप आपने उसको नाम दिया है। थोड़ा सा आप बताइए कि यूट्यूबर बनने के बाद, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद ये ख्याल जहन में कैसे आया कि अब मुझे जो है किताब भी लिखनी है, इस तरफ भी अपना कदम बढ़ाना है? बताती हूँ आपको। आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैंने अपने घर में ऐसे ही बात की कि मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ। उस समय ना मेरे घर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बुक लिखनी कोई आसान थोड़ी होती है। तो कुछ किसी का कोई रिस्पांस नहीं था, मतलब किसी का कुछ ध्यान नहीं था। फिर जब मैंने यूट्यूब में वीडियो डालने शुरू किए, मेरे करीब 30-40 वीडियो थे और मेरे दिमाग में एकदम से बहुत ज़्यादा आने लग गया कि मैं एक बुक लिखूं। लेकिन बुक लिखने के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए होते हैं। तो उसी समय मैं नीतू सिंगल जी से मिली और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उस समय मैंने उनको कहा कि मैं बुक लिखनी चाहती हूँ, तो आप किसी को जानते हो? तो उन्होंने उस समय कहा कि नहीं, मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने बहुत जल्दी, करीब 1 हफ्ते बाद ही मुझे कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ बुक लिखने के लिए। और मैं मतलब मिली उनसे, और उसके बाद उनको मिलने के बाद और नीतू जी को मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुझे उसी दिन बदलती हुई नज़र आई। मैंने 1 घंटे में डिसाइड कर लिया कि मैं बुक लिखूंगी। और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी बात कि मैंने घर जाके किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी आगे बढ़ पाऊंगी। तो जब मेरी बुक करीब 25% लिखी जा चुकी थी, तब मैंने घर में बताया कि मैंने बुक लिखनी स्टार्ट की है। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग इतने हैरान हुए कि तू बुक कैसे लिख सकती है। मैंने कहा लिख नहीं सकती, मैं 25% लिख चुकी हूँ। तो सबको, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा काम इस एज में करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और आप यकीन मानिए कि आज की डेट में मेरा जितना दिमाग है, मैं उससे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आधा दिमाग मेरा बुक में होता है और आधा दिमाग मेरे वीडियोस में होता है। जी, तो मैम इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये किताब है, क्या कंटेंट हमें इसमें मिलेगा? इसमें है कि हेल्थ कॉन्शियस की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं पहले आपको अपनी बुक दिखाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरी बुक है। तो देखिए दर्शकों, ये लिव इट अप, ये पूनम कालरा जी ने बुक लिखी है और ये आपको दिखा रही हैं। तो अगर आप भी इनसे इंस्पायर हैं और जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इस बुक को आप ज़रूर रीड कीजिएगा। जी, अब कुछ बुक के बारे में आप हमें बता दीजिए कि क्या इसमें कंटेंट हम सभी व्यूअर्स को मिलेगा? इसमें हेल्थ के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है।
और इसमें बाकी जैसे एफर्मेशंस होती हैं, लोगों को बिल्कुल इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है, मैंने उसके बारे में बताया है। फिर सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, वो सबको नहीं मालूम कि क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आप जैसे जनरल चीज़ें होती हैं ना, कि आप अपनी वाइफ को कैसे खुश कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकते हो, और जैसे ऐसी जनरल सारी चीज़ें कि बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करें, उनको कैसा करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये जो जनरल सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी इस बुक में हैं। और ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगी बुक। इसका मेन मुद्दा यही है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाओगे। अच्छा मैम, ये जो आपकी बुक है ये नवदृष्टि ग्रुप द्वारा लॉन्च की गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप समाज के लिए भी बहुत कार्यरत हैं, समाज में जो है अपना बहुत अच्छा योगदान आप देती हैं, उसके बारे में भी आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, मुझे लाइफ में अगर सबसे अच्छा कोई काम लगता है, मैं ये रियलिटी में आपको बता रही हूँ, मुझे नीडी पीपल की हेल्प करनी बहुत अच्छा लगता है। किसी लोगों को, जैसे मदर टेरेसा में कई बार वहाँ पे मेडिसिन बहुत चाहिए होती हैं, मैं जिस दिन वहाँ पर मेडिसिन देती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं अपने नए कपड़े खरीदती हूँ ना, उससे अच्छा मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए कुछ भी काम करना। ये और मैं बुक के बारे में बुक के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे नवदृष्टि ग्रुप ने इसको लॉन्च किया है बुक को, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नवदृष्टि ग्रुप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नवदृष्टि ग्रुप के बारे में तो उन्होंने मेरी बुक को लॉन्च कर रहे हैं अभी, तो उनके बारे में तो मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है जी। उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत मेरी हेल्प की बुक लिखने में, और मतलब जब मुझे कभी भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं हमेशा उनको फ़ोन करती थी और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, अभी ना मैंने सेकंड बुक भी स्टार्ट करी हुई है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वो बुक मेरी 25% लिखी जा चुकी है और मैं हर समय अपनी बुक में घूमती रहती हूँ। लोग दिन में 24 घंटे होते हैं ना, मैं 6-7 घंटे सोती होंगी, और बाकी जितने घंटे हैं ना, मेरे ख्याल से मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है। अपने घर को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, और उसके बाद मेरे पास जितना भी टाइम होता है वो मेरा वीडियोस में और बुक में जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई वर्क। तो दर्शकों, ये जो बुक लिखी है पूनम कालरा जी ने, इसको अगर आप लेना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो नीचे नंबर्स आप देख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, पूनम जी ने अपनी ज़िंदगी की किताब आप सभी के सामने खोल करके रख दी है कि कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली और कहाँ से उनको मोटिवेशन मिला, और किस तरह से वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी, यूट्यूबर बनी। तो अगर आप भी उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा जो ये किताब लिखी गई है उसको पढ़ना ना भूलेगा, क्योंकि जीवन जीने की जितनी भी जनरल बातें होती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सब कुछ इंक्लूड की गई हैं इस किताब में। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।